हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएसई अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट है ये है आपका एडुटेरिया का। एडुटेरिया का पिछले वीडियो में हमने 8 सेट कंप्लीट कर रखा है। ये आपका 9 नंबर सेट होने वाला है, जो कि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि क्लास 11 का जितने भी चैप्टर हैं ऑल चैप्टर से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके पिछले जो वीडियो था आपका, उसमें एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये दो जो सब्जेक्ट है इनका कंप्लीट हो चुका है वीडियो। ठीक है ना। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको साइंस का जो है वन लाइनर का आपको सीरीज चला हुआ है, आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये आपका दिया गया है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है ये देखना है। पहला है कि इस समय जो है भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि जो है दर 4% से अधिक रही है। देखिए पहला जो दिया गया है एक गलत है, क्योंकि 2% से कम रहा था, इसलिए फर्स्ट नंबर क्या है आपका गलत रहा है। दूसरा है कि इस समय जो है प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर जो है 2% थी, नहीं 2% नहीं थी, ये आधा प्रतिशत था। कितना था? आधा प्रतिशत आपको था। इसीलिए डी नंबर आंसर होगा, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है ये आपका सही है। पहला है कि भारत जो है मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, बिल्कुल सही है, एक नंबर आपका सही है। दूसरा दिया है कि इस दौरान जो है कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादक में वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादन में कमी होती गई। 2 नंबर क्या आ जाएगा आपका? गलत है। 2 नंबर क्या है इसमें? गलत है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए आपका सही है। आगे देखेंगे। अगला दिया है सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। पहले क्या दिया है? लेखक दिया गया, उसका पुस्तक का नाम दिया गया है। ठीक है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे थे? इंडिया डिवाइडेड। क्या? इंडिया डिवाइडेड। ए का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है रमेश चंद्र दत्त। क्या है? रमेश चंद्र दत्त, इसका है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद है बेडेन पावेल। क्या नाम है? बेडेन पावेल। इनका क्या है? तो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या है? द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या मारेगा? यहाँ पे देखिए बी नंबर में दिया है, 3-2-1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के कुछ आधुनिक उद्योग की स्थापना होने लगी। उन उद्योगों में शामिल थे। तो इसमें देखना है कि कौन कौन सा जो उद्योग है ये आपका शामिल था। ठीक है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग है, बिल्कुल 1 नंबर आपका शामिल था। ठीक है ना। दूसरा आपका दिया गया है पटसन उद्योग। हाँ, पटसन उद्योग भी आपका क्या था? शामिल था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नहीं ये नहीं था आपका। ठीक है ना। उसके बाद सीमेंट उद्योग, नहीं ये भी नहीं था। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 और 2 जो था इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन दिया है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी। तो इसमें देखना है कि कौन कौन सा हुआ था। देखिए उसमें देखना है कि स्कूट का सही प्रयोग करना है। पहला है सीमेंट उद्योग, बिल्कुल सीमेंट उद्योग का हुआ था। दूसरा दिया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 2 नंबर भी आपका क्या है? सही है। 2 नंबर भी क्या है आपका? सही है। तीसरा दिया है चीनी उद्योग। हाँ, चीनी उद्योग का भी हुआ था। बाकी लास्ट में दिया है सूती वस्त्र उद्योग के, नहीं सॉरी, सूती वस्त्र उद्योग का नहीं हुआ था। ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि सूती उद्योग जो है ये आपके 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में था, इसलिए 4 नंबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 मारिएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर 1 2 3। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करें और कुट का प्रयोग करके सही उत्तर को चूज करना है। ठीक है। पहला आपका दिया है जो कि ब्रिटिश भारत की जनसंख्या में विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किया गया था। ठीक है। 1 नंबर क्या आपका? सही है। 1 नंबर सही है। दूसरा दिया गया आपका जननांगीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ वर्ष 1921 के बाद मनाया गया। बिल्कुल 1 और 2 क्या है आपका? सही है। तीसरा आपका दिया गया है जननांगीय संक्रमण के द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया था कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता का दर जो है 20% से अधिक था। नहीं, ये 20% से अधिक नहीं था, ये 16% से कम थी। कितना था? 16% से कम था। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है इसमें सही आंसर है, सी नंबर 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है औपनिवेशिक काल के दौरान जो है भारत की व्यवसायिक संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। ठीक है ना, देखना उपयुक्त कथन में से कितने जो है सत्य दिया गया है। ठीक है, इसमें कितना कथन जो दिया गया है ये सत्य है, ये हमको देखना। पहला है कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85% जनसंख्या लगी थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये ना 70 से 75 कितना 70 से 75% इसमें लोग क्या थे लगे थे। एक मिनट, यहाँ से शायद टाइप नहीं होता है। ठीक है ना, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में 20% जनसंख्या कार्यरत थी। तो विनिर्माण में कितना था, मात्र 10% जो जनसंख्या था ये आपका कार्यरत था, कितना 10%। तो ये भी 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि सेवा क्षेत्र के क्रमशः 15 से 20% जनसंख्या कार्यरत थी। बिल्कुल, तो आपका जो 3 नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है केवल एक जो स्टेटमेंट है आपका क्या है सही है, बाकी 1 और 2 क्या है गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, तो इसमें देखना है आपको क्या है कि यह अध्याय जो है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है जो इसमें दिया गया है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्या है ये संबंधित आपको था। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कितनी युग्म जो है सही सुमेलित किया गया है ये आपको देखना है। ठीक है, पहला आपका दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है मांग एवं पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर होना। बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। ठीक है ना, 1 नंबर क्या आपका सही है। दूसरा देखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वस्तु एवं सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेश। बिल्कुल सही, 1 और 2 और 3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा इसमें कथन जो दिया गया आपका सही दिया गया है। ठीक है, पहला है कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता था। ठीक है, आवश्यकताओं के अनुसार होता था। 1 नंबर क्या हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि इस अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती थी जिनमें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों से लाभ प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल 2 नंबर आपका क्या है सही है। तीसरा दिया है कि इस अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन की अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता था। क्या श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होता था। 3 नंबर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर भी क्या है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो है ना यहाँ पे अधिक श्रम जो दिया गया है ये अधिक श्रम नहीं, अधिक क्या हो जाएगा पूंजी होता है यहाँ पे, तब ये सही होता है। ठीक है ना, इसीलिए क्या है 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा। 2 नंबर आपका केवल 2 नंबर सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका ये आपका सही है। देखिए पहला जो दिया गया है कि इस अर्थव्यवस्था में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। बिल्कुल सही, 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है कि इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन जो है तथा वितरण जो है बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता था। नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्थान होता था। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर निजी संपत्ति लिख दिया इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा है कि क्यूबा की अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। बिल्कुल सही है, 1 और 4 इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4 सी नंबर सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका जो सही है। ठीक है ना, पहला दिया है कि इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण वितरण को नियंत्रण करती है। नहीं, 1 नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि ये मिश्रित में ऐसा नहीं होता है, ऐसे पूंजीवाद जो और समाजवाद दोनों होते हैं।
ठीक है। आगे है कि आपका इस अर्थव्यवस्था में जो है बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल, 2 नंबर आपका क्या है, सही है। तीसरा दिया गया है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। बिल्कुल सही है। 2 और 3 क्या हो जाएगा इसमें, आपका सही हो जाएगा 2 और 3, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है कि वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, 1 नंबर के आपका सत्य है। दूसरा दिया गया है आपका कि भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के पंचवर्षीय योजना से प्रेरित थी। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना सोवियत संघ के पंचवर्षीय योजना से प्रेरित थी। किससे, सोवियत संघ से। इसलिए 2 नंबर का जगह गलत हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शुरू की गई जो है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में शामिल था, तो इसमें क्या क्या शामिल था ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि समृद्धि जो है शामिल था, उसके बाद क्या है, आधुनिकीकरण भी आपका शामिल था, आत्मनिर्भरता भी आपका शामिल था, समानता भी आपका शामिल था। तो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चारों के चारों क्या है, इसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपका असत्य दिया गया है। ठीक है। पहला है कि समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है कि अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, कि निरंतर वृद्धि को माना गया है। बिल्कुल, 1 और 2 की ना सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है। तो डी नंबर मारिएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण जो होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है आपका नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग। बिल्कुल सही। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। बिल्कुल सही। ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे दिया गया है कि निम्न कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। इसमें देखना है कि कितने कथन जो दिए गए हैं इसमें आपको असत्य दिया गया है, कितना कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। पहला बात बोला जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है महानोबिस के विचारों पर आधारित था। ठीक है। पहल का जो दिया गया है तो प्रथम में नहीं हुआ था, ये क्या होता, द्वितीय में हुआ था। कितना, सेकेंड वाला जो होता आपको द्वितीय जो आपका पंचवर्षीय योजना था उसमें होता है। इसलिए 1 नंबर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि महालनोबिस ने मुंबई में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। नहीं, मुंबई में नहीं, यहाँ कहाँ होता, कलकत्ता में। कहाँ पे होता, कलकत्ता में होता। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है कि महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। बिल्कुल, 3 नंबर आपका क्या है, सही हो जाएगा। तो केवल असत्य बोल रहा है ना, तो केवल 2 जो है आपके इसमें क्या है, असत्य दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति की उद्योग में उद्देश्यों में शामिल था। सॉरी, पद्धति की उद्देश्यों में क्या शामिल था, देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया इसका सही है आपका। ठीक है। पहला दिया गया है कि बिचौलिए के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना। बिल्कुल, 1 नंबर आपका सही है। दूसरा दिया गया है आपका कि बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। दोनों भी आपका सही है। तीसरा दिया गया है कि पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामियों को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल कर देना। 3 नंबर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाए बेदखल कर देना दिखाया जा रहा है, इसीलिए। ठीक है ना। 1 और 2 क्या हो जाएगा, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा A नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है। पहला आपको दिया गया है कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYB बीजों का प्रयोग जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों में तक ही सीमित रहा। नहीं, इसका जो आंसर होगा ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका पहले चरण में जो हुआ था, आपका बीजों का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपको पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में, नहीं कर्नाटक बंगाल ये जो है इस दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYB बीजों का लाभ जो है केवल गेहूं,
पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही को ही मिल पाया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका सही है। तीसरा नंबर देखिएगा कि हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का जो विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। बिल्कुल 2 और 3 क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है कि विपणित अधिशेष क्या है। दिया गया है कि विपणित अधिशेष क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसानों द्वारा उत्पादन, क्या दिया गया है? किसानों द्वारा उत्पादन बाजार में बेचा गया अंश है। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एक सेकेंड, और देखना है कि कौन सा जो उसमें उत्तर है सही है। पहला दिया है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है खदानों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। बिल्कुल 1 नंबर क्या आपका सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा दिया है कि हरित क्रांति जो है कि फलस्वरूप खदानों की कीमतों में कमी के कारण निम्न आय वाले वर्गों का लाभ हुआ। बिल्कुल 2 नंबर भी आपका सही है। तीसरा दिया गया है कि अपेक्षित आगतों के संबंध में सरकार ने छोटे किसानों की सहायता के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया। नहीं, गलत है। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 जो है आपका इसमें सही दिया गया है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन दिया गया आपका दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का इसमें क्या करना है? आपको चूज करना है कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है। पहला दिया गया है कि भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात में नहीं। बिल्कुल 1 नंबर क्या है आपका? 1 नंबर जो है आपका सही दिया गया है। ठीक है, 1 नंबर क्या है आपका? सही दिया गया है। दूसरा बोला जा रहा है कि 1990 तक जो है भारत देश की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लग गई थी। तो नहीं, ये जो है आपका 1990 तक 65%, कितना 65% तक जो है आपका जनसंख्या जो था कृषि कार्य में लगी हुई थी। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन जो आपको दिया गया है इसमें आपको असत्य दिया गया है। तो पहला देखेंगे, पहला दिया गया है कि भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है 1958 को अंगीकार किया गया था। तो नहीं, ये कब किया गया था? आपको 1956 में किया गया था। कब? 1956 में किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है आपका कि औद्योगिक नीति जो है प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। बिल्कुल 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही दिया गया है। तीसरा दिया है कि औद्योगिक नीति जो है प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण में प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल किए गए थे जो निजी स्वामित्व के थे। बिल्कुल गलत, ये क्या है आपका? 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा में आपका दिया गया है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार जो है उद्योगों के वर्गीकरण में द्वितीय वर्ग में उद्योग शामिल किए गए थे जो कि सार्वजनिक स्वामित्व के थे। बिल्कुल गलत, आपका 4 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है और 1 नंबर गलत है। इसमें सही आंसर क्या है? 2 नंबर है, लेकिन इसमें असत्य पूछा जा रहा है। तो असत्य कौन हो जाएगा? 1 2 1 3 4 क्या हो जाएगा? 1 3 4 सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है ये आपको इसमें चूज करना है। ठीक है, पहला दिया है कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग को प्रयोग किए जाने का उद्देश्य जो 1956 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन हुआ था। नहीं, ये 1956 में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 1955 में। कब हुआ था आपको? 1955 में हुआ था। तो 1 नंबर क्या जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई को परिसंपत्तियों के लिए या दिए जाने वाले न्यूनतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। डी नंबर मारिएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? गलत है। अगला सवाल देखेंगे, आयात प्रतिस्थापना नीति का उद्देश्य। यहाँ बोला जा रहा है आयात प्रतिस्थापना नीति का उद्देश्य, तो इसमें क्या उद्देश्य रहा होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। ये नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। दिया गया है कि औद्योगिक विकास पर विभिन्न नीतियों को पढ़ने वाले प्रभाव के एक संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा इसमें जो कथन दिया गया आपका सत्य है। पहला है कि औद्योगिक क्षेत्रक द्वारा प्रदत्त आपको जीडीपी का अनुपात जो है 1950 से 1951 से में 13% से बढ़कर 1990-99 में 26% हो गया था। देखिए, ये 26% नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 24 दशमलव आपका कितना हुआ था 6%। कितना 24.6% हुआ था। तो एक नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया आपका कि 1950-51 से 1990-99 की अवधि के दौरान जो है भारतीय उद्योग केवल सूती वस्त्र और पर्सन तक सीमित था। नहीं, 2 नंबर में गलती हो जाएगा। 2 नंबर गलती इसलिए हो जाएगा कि 1950-51 से लेके 90-99 तक इसमें क्या हुआ था कि आपको सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है इसकी आपकी भूमिका बढ़ गई थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इसमें बहुत प्रकार के क्या हुआ कार्य जो है इसमें जुड़ते गए, जिस वजह से आपको सिर्फ केवल सूती वस्त्र और पर्सन ही सीमित नहीं रहा। इसलिए 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, 1 नंबर भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या मारिएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपका सत्य दिया गया है। पहले दिया है कि इस समय जो है भारत में आए आर्थिक संकट का मुख्य कारण जो है अकुशल प्रबंधन था। बिल्कुल, आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा दिया है कि इस दौरान जो है निर्यात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि आयात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल 2 नंबर गलत हो जाएगा। 2 नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि नई आर्थिक नीति 1991 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका सही दिया गया है। पहला है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानते हुए की थी। बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है कि इस नीति का उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। बिल्कुल दोनों, 1 और 2 दोनों क्या है इसमें आपको सही दिया गया है। ठीक है, सी नंबर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई आर्थिक नीति 1991 के तहत जो है समस्त नीतियों को स्थायित्वकारी एवं संरचनात्मक सुधार के उपाय के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, आपको दिया गया इसमें 4 गो, उसमें से देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सत्य दिया गया है। ठीक है, चलो इसमें से कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सत्य देखना है। पहला दिया गया है कि स्थायित्वकारी उपाय दीर्घकालीन उपाय हैं। गलत, 1 नंबर का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि संरचनात्मक सुधार उपाय जो है अल्पकालिक होते हैं। बिल्कुल गलत है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि स्थायित्वकारी उपाय का उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रकों की अनियमितताओं को दूर कर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। बिल्कुल 3 नंबर भी गलत हो जाएगा आपका, 3 नंबर भी गलत दिया गया। चौथा नंबर दिया गया है कि संरचनात्मक उपाय का उद्देश्य जो है भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। चारों को चारों क्या दिया गया इसमें गलत दिया गया, कोई भी इसमें सही नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र का जो है विनियमीकरण किया गया। इसमें भारत में क्या क्या बदलाव हुए ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है इसमें बताना है। चलिए देखेंगे। पहला दिया है कि आपका, और इसमें सत्य कथन देखना है कौन सा इसमें सत्य दिया गया है। पहला है कि अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक विमानन तथा औषधि भेषज और इस्पात उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर गलत हो जाएगा। 1 नंबर जो है आपका एक गलत इसलिए हो जा रहा है कि इस यहाँ पे इस्पात दे दिया गया। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो 1991 के बाद जो आरंभ हुआ था उसमें मात्र 6 जो थे इसको छोड़ के बाकी सबको क्या किया गया था
आपको लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था 6 में, बाकी जो इस्पात वगैरह है इसमें लाइसेंस की व्यवस्था नहीं थी। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को भी अनारक्षित श्रेणी में कर दिया गया। बिल्कुल 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। केवल बी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उदारीकरण जो है, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत के वित्तीय क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें आपको विचार करना है। अब देखेंगे, पहला दिया गया है आपका बट कौन सा सत्य देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें आप सत्य दिया गया है। देखिए, पहला दिया गया है कि वित्त के क्षेत्रक में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं जो है सम्मिलित है। ये 1 नंबर क्या है आपका, सही दिख रहा है। ठीक है, दूसरा दिया कि भारत में वित्तीय क्षेत्रक का नियमन सेबी जो है का दायित्व है। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका क्या है, रिजर्व बैंक का इसमें दायित्व है। किसका है, आरबीआई का जो है इसमें दायित्व है, ना कि सेबी का, इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 3 नंबर में देखिएगा, दिया गया है कि विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी उदारीकरण के कारण भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। बिल्कुल 1 और 3 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सत्य दिया गया। ठीक है, पहला आपका दिया है कि प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों के आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। 2 नंबर भी आपका सही है। दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सत्य दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन जो दिया गया है आपको सत्य दिया गया है। तो देखिए, पहला दिया है कि इस प्रक्रिया में जो है मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात जो है कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। A नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। A नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए, दिया गया है देश का नाम और दूसरा में दिया है मुद्रा। इसमें क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, तो मिलान कर देना है कि इसका कौन सा होगा। ठीक है, आपको पता है कि चीन का क्या होता है, चीन का होता है युआन होता है। क्या होता है, युआन होता है। कोरिया का क्या होता है, कोरिया का होता है कोरियाई वोन होता है। क्या होता है, कोरियाई वोन हो जाता है। जापान का क्या होता है, तो जापान का आपका येन होता है। जापान का येन आपका मुद्रा होता है। सिंगापुर की बात कर ले तो सिंगापुर का क्या होता है, डॉलर। सिंगापुर का क्या होता है, डॉलर। जर्मनी का क्या होता है आपका, यूरो होता है। जर्मनी का यूरो होता है। तो ऐसे आप देखिएगा इसमें, तो C नंबर जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। C नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा जो दिया गया है इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला दिया गया है कि महारत्न इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल A नंबर आपका सही है। ठीक है, B नंबर जो दिया गया है नवरत्न भारत संचार निगम लिमिटेड, तो ये आपका B नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है आपका लघुरत्न जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। C नंबर आपका सही दिया गया है। उपयोग में से एक से अधिक, तो B नंबर जो है इसमें आपको गलत दिया गया है, जो कि नवरत्न जो दिया गया है भारत संचार निगम लिमिटेड की बात की जा रही है। देखिए, B नंबर गलत क्यों हो गया था, क्योंकि जो भारत संचार निगम लिमिटेड है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपको आता है लघु रत्न के। किसके अंतर्गत आता है, लघु रत्न के अंतर्गत आता है, इसलिए B नंबर का जाएगा आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि किस सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निजीकरण। किसके द्वारा, निजीकरण द्वारा। B नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में दिया गया है कि निम्न भारतीय कंपनियों के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखना है कि उपयुक्त में से कौन सी कंपनी जो है विदेशों में भी कार्यरत है। तो देखिए, जो टाटा स्टील है ये भी विदेश में काम करती है। HCL है ये भी आपका विदेश में काम करती है। और डॉक्टर रेड्डीज जो है ये भी आपका क्या करती है, विदेश में काम करती है। तो तीनों के तीनों जो है आपका क्या है, विदेश में काम करती है। D नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है आपका सही दिया गया है। ठीक है, पहला आपका दिया गया है, 1 मिनट से छोटा कर लेते हैं। पहला आपका दिया गया है कि व्यापार और सीमा शुल्क जो है महासंधि का प्रवर्ती अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। नहीं, 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे आपका
कि व्यापार और सीमा शुल्क जो है महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1950 में की थी। नहीं, 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। पहला इसलिए गलती था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं होता, इसको होता WTO होता। क्या होता है, WTO, जिसका नाम है क्या मतलब विश्व व्यापार संगठन जो था, इसके ये जो आपका इसमें रहता तो सही होता, ठीक है ना। सेकंड में दिया गया है जो 23 देश जो दिया गया है, 1950 दिया गया है, तो 23 देश तो सही है, लेकिन 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में हुआ था, इसलिए 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, D नंबर मारिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करना और इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो आपका दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है। पहला हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिया गया है कि भारत ने 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी। बिल्कुल, 1 नंबर क्या है आपका, सही है। दूसरा दिया गया है कि पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना को मध्यकालीन विकास योजना भी कहा जाता है। बिल्कुल, 2 नंबर भी आपका सही है। तीसरा दिया है कि भारत की आखिरी योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 पर आधारित है। बिल्कुल, 3 नंबर भी आपका सही है। लास्ट में दिया गया आपका कि चीन अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022-26 पर काम कर रही है। 4 नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि चीन जो है आपका 14वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2021 से 2025 पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 2021 से लेके 2025 पे, इसलिए 4 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या 1 2 3, A नंबर क्या है इसका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है, ठीक है। पहला आपका दिया गया है कि वर्ष 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किए जाने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर देशों का औद्योगिकरण करना था। बिल्कुल, 1 नंबर आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। दूसरा दिया है कि चीन में कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से उद्योगों में कार्य करते थे। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत है। 2 नंबर क्या है आपका, गलत हो जाएगा। देखिए, जो आपका कम्यून पद्धति था इसमें लोग ना क्या बोलते खेती करते थे, ठीक है ना, कृषक थे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका उद्योग दिया गया इसलिए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपका गलत है, केवल एक आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है, ठीक है। असत्य की बात हो रही है इसमें। तो पहला है कि चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है एवं चीन की जनसंख्या का घनत्व भारत और पाकिस्तान से अधिक है, ठीक है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें गलत होने का कारण यह था कि चीन जो है सबसे बड़ा राष्ट्र अगर देखा जाए भौगोलिक क्षेत्र से देखा जाए तो ठीक है, आपका भारत और क्या है पाकिस्तान से इसका जो क्षेत्र है बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन घनत्व की बात किया जाए तो आपको भारत की घनत्व, ठीक है ना, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। वही बात कर ले, चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत की जनसंख्या की वृद्धि अधिक है। नहीं, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो आपका वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, वो सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है ना। तो एक भी गलत है, 2 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो D नंबर मारिएगा, 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है। पहला है कि पाकिस्तान का GDP भारत के GDP के लगभग 11% है। 1 नंबर आपका सही है, ठीक है, 1 नंबर आपका सही है। दूसरा दिया गया आपका कि भारत का GDP चीन के GDP के लगभग 48% है। 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ये 48% नहीं है, ये कितना है आपका, ये आपका है लगभग 41% है। कितना, 41% है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 नंबर जो है आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि इसमें दिया है कि निम्न में से कौन जो है स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पर आप देखिएगा, प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान जो दिया है ये आपका हिस्सा है। सामाजिक आयुर्विज्ञान है, ये भी आपका हिस्सा है। स्वच्छ पेयजल पर खर्च जो होता है ये भी आपका हिस्सा है। चिकित्सीय आयुर्विज्ञान पर जो है आपका ये भी क्या है, आपका स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, D नंबर पर से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि इसमें कौन सा जो कथन दिया गया आपका सही दिया गया है। पहला दिया गया है चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोग की अनुपात अधिक है। 1 नंबर क्या है आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है।
देखिए एक नंबर जो दिया गया है, मैंने इस मिस्टेक से आपको गलत बता दिया। देखिए यहाँ पे एक नंबर जो दिया गया है आपका सही दिया गया है। चीन और पाकिस्तान में जो है भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों के अनुपात अधिक है, बिल्कुल एक नंबर आपका सही है। 2 नंबर जो दिया गया है कि चीन में स्थलकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है, ये भी आपका सही है। ठीक है। तीसरा दिया गया है कि चीन में कुल कृषि योग्य भूमि जो है भारत में कृषि क्षेत्र की 35% है, नहीं 35% नहीं है, ये 40% है। कितना है आपका? 40% है, इसलिए 3 नंबर का आ जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसमें कितने कथन सत्य दिया गया है? तो 2, केवल बी नंबर देगा, 2 कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 में, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? सत्य क्या बोले कुट का चयन करना, इसमें देखना है कौन सा कुट जो है इसमें सही दिया गया है। पहला है प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है। श्रम बाजार की जानकारी, ये भी चाहिए होता है। प्रवसन, ये भी, और स्वास्थ्य, चारों के चारों आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर मारिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे दिया गया आपका कि विकासशील देशों में मानव पूंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको असत्य दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। पहला है मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से हो रही है, बिल्कुल। दूसरा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि मानव पूंजी समृद्धि की तुलना में धीमी है, बिल्कुल। दोनों का दोनों क्या है आपका? सही है, इसलिए इसमें क्या है? असत्य कोई नहीं है, तो डी मार दीजिएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है। ठीक है, 47 में देखना है कि कौन सा कथन जो आपको दिया गया है ये आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण की अपेक्षा अपक्षय को सीखने की योग्यता से है। क्या है? पर्यावरण की अपक्षय को सीखने की योग्यता से। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपका सही दिया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। पहला है कि ओजोन अपक्षय की समस्या के कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के उच्च स्तर से है, बिल्कुल 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, दूसरा दिया है कि फ्लोरोकार्बन्स का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर में होता है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका दिया गया है कि पराबैंगनी विकिरण की अधिकता पादप पलक की वृद्धि को बढ़ा देता है। नहीं, 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 क्या इसका सही जवाब है? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है। पहला है कि 1979 से 1990 में के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई थी, बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। दूसरा दिया गया है कि ब्रोमाइन यौगिक तत्वों का अन्य नाम हेलोन भी है, बिल्कुल 1 और 2 क्या है? सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या है आपका? सही है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मोबाइल मेरा फंस रहा है, एक मिनट रुकिए। आगे है, आगे दिया गया है कि वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें देखना है कि आपका कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला दिया है कि 1750 के पूर्व औद्योगिक स्तरों को अब तक CO2 और CH4 के वायुमंडलीय संक्रेदन क्या है? संक्रेदन के क्रमशः 31% और 149% की वृद्धि हुई है। हाँ, 1 नंबर आपका सही है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। यस, 2 नंबर भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। आइए कुछ, हाँ 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है। ठीक है, पहला है कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। देखिए उत्तराखंड में नहीं, ये आपको हिमाचल जो है ना, हिमाचल के रेंज में जो है, हिमालय के पहाड़ी जो थे, जंगल थे, वहाँ पे ये सब किया गया था। ठीक है ना, तो ये 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया कि अपिको आंदोलन जो है, अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, बिल्कुल। इससे ही आपको चिपको आंदोलन जो है इसी ही पर अति क्या था, इसी का दूसरा जो थी था नाम था आपको अपिको था, जो कि कर्नाटक में इसका नाम का यूज किया गया था। तो 2 नंबर क्या आपका सही हो जाएगा, केवल 2 नंबर जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया है निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका सत्य दिया गया है। ठीक है, पहला है कि भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। दूसरा है कि भारत में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति जंगल भूमि जो है 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। हाँ, 1 और 2 दोनों सही है आपका, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर में, निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें भी देखना है कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है। पहला है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। आपको पता है कब किया गया था ये आपको कब किया गया था? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि भारत में विभिन्न राज्य स्तरीय प्रदूषण बोर्ड जो है सरकारों को जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जलधाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल 2 नंबर क्या आ जाएगा आपका? सही हो जाएगा। केवल 2 जो है इसमें राइट आंसर मारिएगा आप, बी नंबर। आगे देखेंगे यूएनसीईडी का पूर्ण विस्तार क्या है, ठीक है ना। इसका पूर्ण विस्तार क्या है आपको ये देखना है। देखिए इसका होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन होता है। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करना है। अब इसमें भी देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है देखेंगे। एक नंबर जो दिया गया है, किसी देश में 2 वर्षों के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश के सकल घरेलू उत्पाद कहलाता नहीं। एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रति वर्ष होता है। क्या होता है? प्रति वर्ष होता है, 1 साल का होता है, ठीक है। दूसरा दिया गया आपका कि आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात का अपेक्षा कम हो। नहीं, 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। 2 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा दिया गया कि आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निव्वल अर्जन जो है ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य जो है निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे। बिल्कुल 3 नंबर आपका सही है, लेकिन पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो आपका 1 और 2 नहीं सही है। 1 नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है कि आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निव्वल अर्जन शून्य हो सकता है जब, ये कब होगा आपका? ये आपका होगा जब आयात एवं निर्यात का मूल्य क्या हो? समान हो। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक सेकेंड। आगे दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है, ठीक है। कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है। पहला दिया गया है कि आर्थिक क्रियाओं के संलग्न कुछ लोग बीमारी, जुखाम होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सव के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें श्रमिक नहीं माना जा सकता। नहीं, गलत है। क्या है? गलत है। दूसरा दिया है कि आर्थिक क्रियाओं में से संलग्न जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं उन्हें श्रमिक नहीं कहा जा सकता है। ये भी गलत है। 2 नंबर भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। ना तो 1 है ना तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों में से दोनों क्या है? गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सत्य कथन दिया गया है, ठीक है। पहला है 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस थे। बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है, ठीक है। दूसरा दिया गया आपका कि मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकतर अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। यह कथन महात्मा गांधी का है। तो नहीं, ये आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो बात कही गई है ये आपका थिरुवल्लुवर के द्वारा कही गई है। किसने कहा था? थिरुवल्लुवर द्वारा कहा गया था, इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है, उसमें देखना है कि कौन सा कथ्य जो है कथन दिया है असत्य दिया गया है, ठीक है। पहला है कि थर्मल और हाइड्रो पावर का पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल 1 नंबर सही है आपका। दूसरा दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। बिल्कुल 2 नंबर भी आपका सही है। तो इसमें असत्य देखना था ना, तो डी नंबर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है। पहला दिया गया आपका कि इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया गया है कि यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा दिया है यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण। बिल्कुल 1 और 2 3 दोनों सही है। डी नंबर मारिएगा 1 2 3। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वयं सहायता समूह जो है SHC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जिसमें दिया गया आपका सत्य दिया गया है, ठीक है।
पहला है कि इसके द्वारा ग्रामीण शाखा का प्रादुर्भाव हुआ, बिल्कुल, एक नंबर भी आपका सही है। दूसरा है इसके द्वारा ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है, बिल्कुल, एक और दो दोनों सही है। क्या हो जाएगा? सी नंबर मारिएगा, सी नंबर मारिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे दिया है कृषि विपणन प्रक्रिया में निम्न में से क्या सम्मिलित है। इसमें देखना है कि कौन कौन सा जो है इसमें दिया गया है ये सम्मिलित है। तो आप देखिएगा, भंडारण होता है, बिल्कुल होता है। प्रसार प्रसंस्करण होता है, बिल्कुल होता है। परिवहन भी होता है, हाँ। पैकिंग भी होता है और वितरण भी होता है। तो ये पांचों के पांचों जो दिख रहा है ये सब आपका क्या है, इसमें हमें प्रक्रिया में आपको क्या है, सम्मिलित है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो इसमें भी देखना है कौन सा इसमें जो है सम्मिलित है। तो देखेंगे, पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाँ ये भी सम्मिलित होता है। आरआरबी सहकारी, हाँ बिल्कुल ये भी होता है। व्यवसायिक बैंक ये भी होता है। भूमि विकास बैंक, चारों के चारों क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2020 में भारतीय संसद द्वारा जो है 3 कृषि कानून मुख्य रूप से किस संबंध में पारित किए गए थे। ठीक है ना, तो ये किस संबंध में किया गया था, आपको पता है कि कृषि विपणन से ये किया गया था। किससे? कृषि विपणन से था। ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया गया है कि तनाव नामक परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। सॉरी, तनाव नहीं है, तनवा है। क्या है? तनवा नामक परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सत्य दिया गया है। इसमें देखना है कि सत्य कौन है। देखिए, यह कर्नाटक में प्रारंभ किया गया था, नहीं, एक नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तमिलनाडु में किया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया था। दूसरा है कि ये महिला तथा पुरुषों के नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ की गई थी, नहीं, 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? 2 नंबर क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि ये पुरुष के लिए नहीं था, ये सिर्फ महिला के लिए था। ठीक है ना, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 नंबर भी गलत हो जाएगा, 2 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो डी नंबर मारिएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि गैर कृषि अर्थतंत्र जो है कि गतिशील अपघटकों के निम्न में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है ना, आपको कोड दे दिया गया है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा आपको सम्मिलित है। पहला है कृषि प्रसंस्करण उद्योग जो है, बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, हाँ 2 नंबर भी हो जाएगा। चर्म उद्योग भी है, हाँ ये भी हो जाएगा। पर्यटन, चारों के चारों आपका क्या है इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1 2 3 4। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है कि फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका जो विश्व में जो है भारत का स्थान द्वितीय है। कौन सा है? द्वितीय है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपका चीन का होता है। पहला स्थान आपका चीन का है, द्वितीय स्थान किसका है? भारत का है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जैविक कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपका सत्य दिया गया है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। जैविक खेती में निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है, बिल्कुल, ये नंबर आपका सही है। दूसरा है रासायनिक आघातों से उत्पादित जो है खाद की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, बिल्कुल, दूसरा भी सही है। तीसरा है जैविक खेती में श्रम आघातों का प्रयोग जो है परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होती है। तीनों के तीनों क्या है इसमें आपका सही आंसर दिया गया है। डी नंबर मारिएगा, 1 2 3 तीनों सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय कपास शोध संस्था कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ये नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, पहला इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी है, नहीं, 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आपका? क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने नहीं किया था। इसका जो आपका पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है रामचंद्र, क्या है? रमेश चंद्र दत्त। कौन सा? रमेश चंद्र दत्त जो है इसके पुस्तक का लेखक है। ठीक है, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स है, नहीं, 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो लेखक हैं उनका नाम है B.H. बेडेन पावेल। क्या है? B.H. बेडेन पावेल है। ठीक है ना, तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? 1 और 2 दोनों, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका कि निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपका सत्य दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे। पहला है कुटुम्ब श्री पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा एक सामुदायिक कार्यक्रम है, नहीं,
एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जो ये कुटुंब श्री जो है, ये योजना जो है आपको कहाँ चलाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं चलाया जा रहा है, कहाँ पे चलाया जा रहा है, केरल में चलाया जा रहा है, केरल के प्रांत में चलाया जा रहा है, इसलिए एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है महिलाओं का निधनता निवारण करना है, बिल्कुल 2 नंबर आपका सही है, 2 नंबर क्या हो जाएगा इसका, सही है, केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजुमदार समिति किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, शिक्षा से। किससे? शिक्षा से, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है, कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है। पहला है, अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो पूरे दिन की अवधि में 3 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता। एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अर्थशास्त्री जो हैं वो बेरोजगार किसे कहते हैं, जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता उसको कहते हैं, इसलिए एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, नहीं, 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसको संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, इसलिए 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है, डी नंबर मारिएगा, ना तो एक ना तो दो। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है, निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है आपका सत्य दिया गया है। ठीक है, पहला है, सभी सार्वजनिक क्षेत्र जो है प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं, बिल्कुल एक नंबर क्या आपका सही है। दूसरा दिया है, 20 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र जो है प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं, नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? 20 नहीं, यहाँ पे अगर 10 होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या 20 दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक नंबर जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको, देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है ये आपका सत्य दिया गया है। ठीक है, पहला है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव का की अवसर लागत बहुत अधिक होती है, बिल्कुल आपका ए नंबर क्या है, सही है, ये अवसर जो लागत बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह है, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक जो है पीसी महालनोबिस है, बिल्कुल गलत है, बी 2 नंबर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके लेखक का नाम क्या है, इनका नाम जो है आपको अमर्त्य सेन है। क्या है? अमर्त्य सेन। जो गरीबी और अकाल के पुस्तक के जो लिखल है, अकाल के जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है अमर्त्य सेन। आपको पता है कि अमर्त्य सेन जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, और किस विषय में किया गया है, तो अर्थशास्त्र के विषय में किया गया है। तो 2 नंबर भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक नंबर क्या है इसका सही आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका सही दिया गया है। पहला है कि शिक्षा आयोग जो है 1964 से 66 में इन्हें शिक्षा पर जीडीपी का 5% खर्च का सुझाव दिया था। एक नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि ये जो है कम से कम कितना 6% का खर्च का क्या किया गया था, इसमें सुझाव दिया गया, कितना 6% का, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, केंद्र सरकार शिक्षा उपकर लगाती है। क्या लगाती है? केंद्र सरकार जो है शिक्षा उपकर लगाती है जिससे प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा व व्यय हेतु सुरक्षित रखा जाता है। 2 नंबर आपका सही है। 2 नंबर क्या है? सही है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, असत्य कथन देखना है कौन सा इसमें दिया गया है, असत्य दिया गया है। पहला है, एडवर्ड बारबियर ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया है। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, जो एडवर्ड जो है इनको ये जो है ना, क्योंकि ये जो है बुनियादी स्तर पर जो गरीबी जीवन है या भौतिक मानकों जो है उस पर उच्च उठने के लिए जो है ना, ये आपको क्या क्या जोड़ दिए हैं। ठीक है ना, तो एक नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब भौतिक सॉरी क्या बोलते हैं उसको, भौतिक मानकों की बात कर ली जाए, चाहे आपको क्या बोलते हैं गरीबी अवस्था की जो बात कर ली जाए, इसमें आप देखिएगा कि शैक्षिक सेवाएं होती है, स्वास्थ्य देखभाल होता है, सफाई हो गया, जल आपूर्ति वगैरह हो गया, इस सब पे क्या किया उन्होंने? जोर दिया है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि ब्रूटलैंड जो है कमीशन ने धारणीय विकास की परिभाषा जो है बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है, नहीं, 2 नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ब्रूटलैंड कमीशन है ना, भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया है। किस पे किया है? संरक्षित करने पर जोर दिया है। तो ये क्या किया गया? उल्टा इसको कर दिया गया है। ठीक है,
इसका जो है आंसर एडवर्ड में दे दिया गया, एडवर्ड का आंसर जो दिया गया बुटलैंड कमीशन में दे दिया गया, ठीक है ना। इसलिए दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति का आरंभ किया था, तो ये किसने किया था? आपको पता है, माओ ने किया था। किसने किया था? माओ ने किया था। माओ कहाँ का था? चीन का। कहाँ का? चीन का आपका, ठीक है। आगे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता, क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म किसे कहा जाता है आपको? तो ये आपको कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए? ट्रिक्लो, क्या इसको ट्रिक्लोरोथेन को कहा जाता है, ठीक है। ट्रिक्लोरोथेन को कहा जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है ना। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया ऊपर से, कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपका सही है। पहला है प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR शब्द भारतीय दंड संहिता में निर्दिष्ट नहीं है, तो एक नंबर क्या आपका बिल्कुल सही है, एक नंबर आपका सही है। दूसरा दिया गया आपका कि पुलिस स्टेशन के प्रत्येक जनरल डायरी जो है कि एक प्रति जो है उच्च पदस्थ अधिकारियों और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, नहीं। दो नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है आपका कि जनरल डायरी एक आंतरिक पुलिस रिकॉर्ड है जिससे शिकायतकर्ता के प्रदान करना आवश्यक नहीं है, तो तीन नंबर क्या है आपका, ये सही है, ठीक है ना। एक और तीन आपका सही है इसमें, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और तीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया आपका कि गैर कानूनी जो है गतिविधियां अधिनियम के, एक मिनट, गैर कानूनी गतिविधियां जो है अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका सही दिया गया, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन में कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया। पहला दिया है कि अधिनियम के तहत जो है केंद्र सरकार के संगठनों को आतंकवादी संस्थाओं के रूप में नामित करने का व्यापक अधिकार दिया गया है, बिल्कुल एक नंबर आपका सही है। दूसरा आपका दिया गया है, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, दूसरा दिया गया है कि यह कानून जो है केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है और केवल तभी जब अपराध भारत के क्षेत्र के भीतर होता है। दो नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दो नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो है केवल भारतीय नागरिक नहीं, विदेशी नागरिक पर क्या होता है, ये लागू होता है, इसीलिए दो नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या मारिएगा आप, एक नंबर जो है आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका सही दिया गया, ठीक है। पहला आपका दिया है कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि के हिस्से के रूप में विकसित की जा रही है, बिल्कुल एक नंबर क्या आपका सही है। दूसरा दिया है परियोजना का मुख्य लक्ष्य जो है दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन करना, नहीं। दो नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आपका? दूसरा इसलिए किया जा गलत है क्योंकि देखिए ये सीमा के लिए नहीं किया जा रहा, ये बीच सीमा के लिए नहीं किया जा रहा, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो जैसे प्राथमिक लक्ष्य जो भी होता है इस परियोजना का, जैसे कि पन बिजली उत्पादन करना हो गया, सिंचाई करना हो गया, बाढ़ नियंत्रण करना हुआ, और भी ऐसा बहुत सारे ऐसा लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, ठीक है ना, जिसके तहत क्या किया जा रहा है आपका परियोजना का ये निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है ना। दो नंबर इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ सीमा का दिया गया है, तो आंसर क्या दीजिएगा, ए नंबर हो जाएगा, केवल ए। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर के नाम से जाना जाने वाला सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो है, बी नंबर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है IU मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है ये, तो ये जिम्मेदार आपका है खगोलीय पिंडों के लिए मानक और वर्गीकरण स्थापित करना, डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम जो है भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत मिशन का उद्देश्य है, NIPUN जो है एक किसका उद्देश्य, भारत का मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है आपका बच्चों को आवश्यक पढ़ने समझने और बुनियादी गणित कौशल पर से लैस करें, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम
है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ के जोखिमों का प्रबंधन करना और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है, जिसको MCA 13 ने हाल ही में सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुव्यवस्थित करने और उन्हें सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के आधार पर लागू करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देशों के लिए नए नियमों का निहितार्थ है? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया सी नंबर, सभी सदस्य देशों को अन्य सदस्य देशों के सेवा प्रदाताओं को समान स्तर की बाजार पहुंच प्रदान करनी चाहिए। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हाल ही में समाचारों में देखी गई टीवी स्वामीनाथन समिति का उद्देश्य है। तो टीवी स्वामीनाथन का क्या है उद्देश्य आपका? तो देखिए यहाँ पे दिया गया आपका विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नो योर कस्टमर, नो योर मतलब KYC जो होता है, KYC जो होता है मानदंडों को सुव्यवस्थित और अंतिम रूप देना। बी नंबर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गार्विनी GA2 AI मॉडल का उद्देश्य है? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जब हो जाएगा आपका गर्भावस्था के दौरान जो है भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करना। बी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइलैंड ऑन द ईयर अभियान कार्यक्रम हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है दुनिया भर के द्वीपों पर शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को स्टेशनों से जोड़ने का। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन जो है अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है आपको? तमिलनाडु में। सी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया ये पेरू में। कहाँ पे? पेरू। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? तो कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 में बोला जा रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये किसने बनाया? ये जॉन निकोल लेफ्टी ईटन ने कराया। किसने? जॉन निकोल लेफ्टी ईटन ने। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, देश का पहले सेमीकंडक्टर जो है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका गुजरात में। डी नंबर गुजरात में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रही मेलानोचलामिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक समुद्री प्रजाति। किससे? एक समुद्री प्रजाति। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है कि भारत और किस देश के बीच जो है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किसके बीच किया गया है आपका? ये किसके बीच किया गया है? तो इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है आपका? ये किया जाता है आपका UNEP के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका आज का जो है सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। 99 क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दें। चलिए।